माह में 2.5 से 3 दिन के लिए कमर का जो दाखला होगा वो कोई ख़ास पॉजिटिव नहीं होगा असेंडेंट प्लॉट के हिसाब से। और वहाँ कीटू की मौजूदगी, स्पेशली नींद की खराबियाँ, नींद का कम आना, जहनी तनाव, उलझने, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस किस्म की कैफियत कीटू की मौजूदगी की वजह से स्कॉर्पियंस को सामने आएंगी और हो सकती हैं। ये एक जनरल ट्रांजिट है मून का और कीटू का, जो कॉमन सेंस में देखा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ऐसे अफराद जिनके जायचे में महादशा राहु या केतु की अंतरदशा लगी हुई हो, उन पर ये रिजल्ट्स ज्यादा इफेक्टिव हो। जैसे अगर मेरा फर्ज कर लीजिए मैं इस वक्त राहु की दशा में हूं 2015 से, तो राहु मेरे 7वें घर में अगर शर्फ में आ रहा हो तो मुझे जो बेनिफिट्स उसने देने हैं वो अलग सिस्टम से देने हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो राहु की दशा का दौर है वो ऑलरेडी जायचे में एक्टिव है। अगर किसी भी शख्स का, किसी भी फर्द का जायचे में राहु और कीतु का दौर एक्टिव है तो उनको राहु और कीतु की मौजूदगी का जो समर मिलना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बेहतर तरीके से मिलेगा। अब वो पॉजिटिव है तो भी स्ट्रॉन्ग होगा, नेगेटिव है तो भी स्ट्रॉन्ग होगा। इन चीजों में काफी हद तक इन दोनों असेंडेंट्स को कहना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए। बल्कि बेहतर ये है कि जो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे कंसल्ट करते हैं या किसी और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं, तो उन्हें अपने प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से आने वाले साल की बाकायदा स्टडी लेनी चाहिए, राहु और केतु को मद्देनजर रखते हुए और सहल और मुश्तरी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये चार जो ग्रह हैं ये जायचे में बहुत ज्यादा अहमियत के भी हामिल हैं और बहुत हद तक ये इन्फ्लुएंस भी रखते हैं। राहु की मौजूदगी यहाँ अगर हम देखें तो रोहिणी नक्षत्र पर सितंबर तक रहेगी, सितंबर 2021 तक राहु कमर के नक्षत्र पे होगा, रोहिणी पे होगा। और कीतु कब होगा रजा भाई? कब से लेकर कब तक? 2021 तक। शुरू कब होगा? नहीं अभी तो ये मगरशत्र नक्षत्र पे नहीं है, मार्स के नक्षत्र पर। अभी मार्स के नक्षत्र पे है और मार्स का ये जो नक्षत्र है ये जो फरवरी 2021 तक रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर? जी हाँ, फरवरी टू सितंबर 2021 ये जो टाइम होगा ये बेसिकली राहु का टाइम कमर के नक्षत्र रोहिणी पे होगा। यही वो नक्षत्र है जिस पर अमूमन राहु को पॉजिटिव तरीन या शर्फ का समझा जाता है बनिस्बत मृगशिरा के। अगर कुछ अफराद ऐसे हैं जो ये ख्याल करते हैं कि राहु का शर्फ बनाया जाए या राहु के लिए कोई नक्श तजवीज़ किया जाए, तो मेरे हिसाब में उनके लिए सबसे बेहतर जो टाइमिंग होगी वो फरवरी 2021 के बाद शुरू होगी। किस चीज के लिए? सितंबर 2000। जो लोग नकूश या तिलिस्मात या शरफात या तावीज़ात के कायल हैं उनके लिए बेहतरीन टाइमिंग जो होगी राहु का नक्श बनाने की वो रोहिणी नक्षत्र पे ही होगी। रोहिणी नक्षत्र पे जिस वक्त ये दाखिल होगा तो अच्छा, यहाँ मैं आपकी थोड़ी बात रोक रहा हूँ। आपने भी बताया कि राहु भी फरवरी में बताया आपने गलबन? फरवरी में राहु फरवरी तक। हाँ, राहु भी फरवरी तक मृगशिरा के नक्षत्र पे, फरवरी के बाद मून के नक्षत्र पे आ जाएगा। और सैटर्न जो है वो भी जनवरी में 9 और 10 जनवरी को वो भी मून के नक्षत्र पे आ जाएगा। यानी कि दो बड़े प्लेनेट 2021 में मून के नक्षत्र पे होंगे। जी, दो बड़े प्लेनेट। और राहु को वैसे भी शैडो कहा जाता है सैटर्न का।
जी बिल्कुल शैडो सैटर्न का कहा जाता है, लेकिन सैटर्न मून के नक्षत्र पर अगर हम बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न को बाज बाज लोग, चूंकि मून जो है वो इसके वबाल का जुपिटर भी ग्रह है होगा, सरकार। जुपिटर भी आ जाएगा सर। बिल्कुल जुपिटर दोनों होंगे, ये तो यानी कि तकरीबन तीन बड़े आगे जो पीछे स्टार पांच। हैं, तीन बड़े जो स्टार हैं वो कमर के नक्षत्र पे होंगे। कमर के नक्षत्र पे होंगे। अब कमर की जो यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब समी भाई सूरत हाल ये होगी कि मुश्तरी को कमर के नक्षत्र पे पॉजिटिव ख्याल किया जाता है और माना जाता है, इसलिए जी, कि जुपिटर को शर्फ या जो कैंसर में एक्सॉल्टेशन शर्फ। होती है वो कैंसर में होती है। और लेकिन सैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सैटर्न को जो डेविलेशन होती है वो कैंसर में होती है। डेबिलेशन तो उसके एरीज में होती है। सर डेविलेशन सर वो, हाँ सॉरी, इसको हम कहेंगे, आप जैसे फॉल का डिमिनिटिव हो ऐड गया, होता है ना, वबाल का हो गया, फॉल वबाल। का हो गया, हाँ, फॉल का हो वबाल। जाता है। ठीक है, तो वहां मून पर सैटर्न को खास अच्छा ख्याल नहीं किया जाता मून के नक्षत्र पे, और ना ही सैटर्न मून के नक्षत्र पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, बल्कि अमूमन ये पेट की बीमारियां, खराबियां, हाजमे के मसाइल और ये सब चीजें जो पेट से रिलेटेड हैं, चूंकि चौथा घर मून जो है वो पेट से मुंसलिक है, और आंतों से, मेदे से, स्टमक से, तो ये जब भी सैटर्न यहाँ आता है तो कैप्रिकॉन वालों के लिए ये प्रॉब्लम जरूर लेके आता है। जब सैटर्न मून के नक्षत्र पे आएगा वो ये प्रॉब्लम्स लाजमी देगा। एरीज वालों को तो मस्ट भी देता है, क्योंकि एरीज वालों के मून 4th हाउस का लॉर्ड है, और जैसे मून वो उसमें सैटर्न उसको इफेक्ट करेगा तो वहां से उनको डिस्टर्बेंस लाजमी दे रहा होता है। लेकिन जुपिटर जुपिटर की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जुपिटर यहाँ पे मून के नक्षत्र पर बड़ा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने के साथ ये वही टाइम होगा जब नीच भंग राज योग बन रहा होगा। जी जी, क्योंकि और जुपिटर तो 20 नवंबर को आ जाएगा अब 2020। 20 नवंबर को आ जाएगा। अब ये नीच भंग राज योग मुख्तलिफ हॉरोस्कोप्स में और मुख्तलिफ असेंडेंट्स में, ज़ोडिएक के 12 असेंडेंट को अगर हम देखते हैं तो ये बहरहाल एक बड़ा अलग सा चैप्टर है, और अगर इसी को खोल लिया जाए तो ये बहुत वो लेंथी एक चैप्टर अलग बन चैप्टर है। जाएगा। नहीं, हम राहु केतु पे रहते हैं। हाँ जी, राहु केतु पे। अब राहु जब मून के नक्षत्र पे आएगा ये पॉजिटिव साइंस देगा, स्पेशली टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए ये जो फरवरी 2021 से लेके सितंबर 2021 तक का ये जो पीरियड है 7 महीने का, ये 7 महीने का पीरियड बड़ा अच्छा रहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल एक्टिविटीज के हवाले से, आपके पब्लिक इमेज के हवाले से, आपकी पर्सनैलिटी। जी रजा भाई, डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। जी हम बात कर रहे थे राहु का रोहिणी नक्षत्र पर आना, कमर के ऊपर आना जी। यहाँ राहु अपनी मैक्सिमम पावर में होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावर में। राहु नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ रोहिणी नक्षत्र पे, कमर के नक्षत्र पे राहु पॉजिटिव ख्याल किया जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। और राहु का जो ये वक्त है, इस वक्त को बुर्ज सौर वालों के लिए कैसे अवेल करना चाहिए, या इसके बेनिफिट्स क्या लेने चाहिए? अच्छा रजा भाई, पहली एक बात बात तो ये है कि देखिए रजा भाई, एक बात, अच्छा राहु और केतु को दुश्मन कहा जाता है शम्स का और मून का। टॉरस में शरफ है, और यहाँ नक्षत्र जो है वो कमर का है, शम्स का है, आखिरी 10 डिग्री शम्स की है, और मार्स की जो है 2 डिग्री है, 2 पद चलता है यहाँ पे। तो यहाँ जब टॉरस में आएगा तो रोहिणी में आपका कहने का मतलब है कि मून के नक्षत्र पर राहु का भरपूर किस्म का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी आगे क्या? अब उसकी मिसाल आप यूं ही ले लीजिए कि देखें अभी पाकिस्तान के अगर हम हॉरोस्कोप में देखें तो सितंबर से राहु जो है वो जस्ट इंटर हुआ है, एरीज वाइज, एरीज हॉरोस्कोप लिया जाता है पाकिस्तान का। अच्छा, मुख्तलिफ है, कोई टॉरस भी लेता है, कोई एरीज भी लेता है। एरीज भी लेते हैं,
हाँ जी। लेकिन अगर हम एरीज के हवाले से देखें तो सेकंड हाउस हमारी इकोनॉमी का है। जी जी। और सेकंड हाउस में सितंबर से जिस तरीके से पाकिस्तानी रुपया अपनी ताकत में आया, ताकत में आ रहा है और अपनी कुव्वत को मुस्तहकम कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 1.5 साल हमारे पाकिस्तान के लिए भी इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा अच्छा टाइम होगा, और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से बड़ा अच्छा टाइम होगा। अच्छा रजा भाई, यहाँ पे राहु को हम बिजली का भी कारक कहते हैं, लाइट्स, ये बिजली से इलेक्ट्रॉनिक जो है, उसमें भी देखें कि बिजली के रेट्स भी कम हुए, बिजली के रेट्स कम भी होंगे और बिजली के नए इंडस्ट्री के तो कम कर दिए यूनिट्स हैं, हाँ वो लग रहे हैं, कम कर दिए हैं यूनिट्स, इंडस्ट्री के लिए कम कर दिए गए हैं। और बल्कि जितने पावर प्रोजेक्शन यूनिट्स आईपीपीस फर्नेस ऑयल वाले क्लोज किए गए थे, उनको रिमॉड्यूल किया जा रहा है कूल पर, कोयले पर। और जो बिजली की मजीद आने वाले सालों में हमारे पास जो मिकदार है या पैदावार है वो बढ़ेगी, यानी कि राहु का टॉरस में हम फायदा उठा सकेंगे। जी, पूरा मुल्क पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, अब अगर बिल्कुल इसके अगेंस्ट राहु है अपना समी भाई, हम कीतु को देखते हैं जो 8वें घर में है, तो 8वां घर हमारे जो कर्जों को रीशेड्यूल किया जा रहा है, हमारी लायबिलिटीज को, और जो वो कर्ज जो हमने पे करने थे वो रीशेड्यूल हो रहे हैं, तो वहां कीतु भी 8वें घर में अपना काम ऐसा तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान के जायचे में रिजल्ट दे रहा है। और हाल ही में भी शायद ये कतर और सऊदी अरब का जो तकरीबन $3 अरब का मुआहदा था वो भी रीशेड्यूल किया जा रहा है, और बातचीत जो हो रही है, ये सब चीजें आने वाले दिनों में अच्छी हो रही हैं पाकिस्तान के हर स्कोप के। और एक चीज 8वें घर से एक और चीज अच्छी जो हो रही है, वो रिसर्च भी हो रही है आजकल पाकिस्तान में, रिसर्च के ऊपर भी काम हो रहा है, रिसर्च पे भी काम हो रहा है। और पाकिस्तान अनकरीब आप ये भी देख लेंगे कि 8वें घर में जब कीतु आता है और राहु, आपको ये भी याद होगा कि राहु 5वीं 12वीं और दूसरी नजर रखता है, तो राहु टॉरस में 12वीं और दूसरी, अच्छा 12वीं और दूसरी, हाँ ये नजरात राहु की मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ, कोई 5th और 9th भी लेता है, 5th और 9th भी लेते हैं, लेकिन 5th और 9th कीतु के लिए जाती है, बल्कि कीतु को बाज लोग 1st 4 and 8 लेते हैं, लाइक एज मार्स, 4थी और 8वीं नजर लेते हैं, क्योंकि मरीख की तरह ही कीतु का काम है। और कुछ वो तबकात जो कीतु को जुपिटर से रिलेटेड करते हैं, वो फिर 5th and 9th उसकी लॉ लेते हैं। ये इन दोनों के बारे में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट में तजाद पाया जाता है, पाराशर में है, उसमें पाया जाता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वाले 5th and 9th लेते हैं, वो कीतु को 5th and 9th नजर, और कुछ तो लेते भी नहीं है, और कुछ तो बिल्कुल लेते भी लेते ही नहीं लेते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ये शैडो प्लैनेट है, इन पर दूसरे प्लैनेट की नजर तो पड़ सकती है, लेकिन ये अपनी नजर नहीं डाल सकते, जो ब्लाइंड है, दोनों ब्लाइंड है, दोनों चूंकि शैडो प्लैनेट है, दोनों ब्लाइंड है। एनीवे, अब यहाँ पर टॉरस वालों के लिए बेहतर ये है कि अपनी लाइफ पैटर्न को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वक्त अपनी, अगर किसी शख्स की कोई बिजनेस मोरल डाउन हो चुका है, अपनी साख खो चुका है, तो ये बेहतरीन टाइमिंग्स और वक्त मिल रहा है, चूंकि जुपिटर के टॉरस वालों के लिए जो योग कारक है ज़ोहल, वो भी कैप्रिकॉर्न में बड़ी अच्छी पोजीशन पे मौजूद होगा, और आगे चल करके एक्वेरियस में भी बड़ी अच्छी पोजीशन देगा इन्हें। तो 9th 10th हाउस का जो ये लॉर्ड है, ये भी काफी अच्छा, ये तो योग बन गया ना। हाँ, योग बन रहा है। दूसरी चीज ये है कि अब अगर हम जुपिटर की बात करते हैं, यहाँ जुपिटर जो है टॉरस वालों के लिए 8th हाउस का मालिक है, 8th और 9th का मालिक है, 8th हाउस, लेकिन 11th का भी मालिक है, और 11th और 11th का भी मालिक है। का मालिक है। अगर 11th के मालिक से हम बात करें,
अगर 11th की हम बात करेंगे तो 11th जो है वो इनकम का हो गया, यानी कि आपके इनकम का, और 9वां घर हो गया उम्मीद, आपका ख्वाहिशात, लक्ष्मी स्थान हो गया, तो ये धन योग लक्ष्य, बन गया, धन योग भी बन गया। धन योग बन गया। बिल्कुल, यहाँ जुपिटर की जो मौजूदगी है नवे घर के अंदर वो अच्छी है। तो उनके और जो ये फादर के नीच लिए भंग प्रॉब्लम नहीं खड़ी राजयोग कर, बन रहा है, फादर की हेल्थ को मसला तो नहीं नहीं फादर आएगा? के लिए नहीं, मेरा ख्याल है नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए फादर का सिग्निफिकेटर तो सन को लिया जाता है। जी जी अगर सन की बात करते हैं तो सन यहाँ पर तकरीबन कोई 1 माह के लिए कंजॉइन होगा इन दोनों प्लैनेट्स के साथ। जी 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 तो मे डैट उस 1 माह के अंदर कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स या हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सन यहाँ आकर के नीच भंग राजयोग की कैंसिलेशन का भी बायस बनेगा, क्योंकि वो दोनों को बुगरूप कर देगा। जी तो जी। वो उन दिनों में तो इनको शायद इस योग के फायदे न भी दोनों मिले, शैडो में भी वो लेकिन कंबस्ट भी हो जाएंगे। कंबस्ट हो जाएंगे, गुरूब हो जाएंगे, फिर इन्होंने राइज होना है, तुलू होना है, तो वो उस ड्यूरेशन में वो पूरा महीना लग जाएगा। तो वहाँ पे फादर के सिग्निफिकेटर को अगर हम देखते हैं तो आई होप कि ऐसा नहीं है। और चूंकि वहाँ 9th का मालिक खुद अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, जोहल सैटर्न, तो वहाँ फादर की हेल्थ के हवाले से आई मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई बुरा इफेक्ट नजर नहीं आना चाहिए और नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज ये मैं कह रहा था कि ये राहु की मौजूदगी और नवे घर में नीच भंग राजयोग का बनना, और इसके साथ साथ दीगर अगर हम सितारों की ट्रांजिट या रजत को देखते हैं तो जुपिटर मार्स जो है 7th हाउस का मालिक है और 12th हाउस का मालिक है एरीज वालों के लिए। वो 2021 में मार्स ने रजत में नहीं होना या रेट्रोग्रेड नहीं करना है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चाल पे चलेगा, क्योंकि 2020 में मार्स रेट्रोग्रेड हो गया। तो मरीज की ये एक बड़ी अच्छी 2 साल के बाद है। सिग्निफिकेशन है क्या कि वो 1 साल रजत में होता और 1 साल नहीं होता, तो वो 2 साल दूसरे के साल बाद। अगले साल 2020 में उसको जाके दोबारा रजत होगी। यहाँ सबसे बड़ी चीज जो हाउस है, अगर एरी टॉरस के हवाले से बात की जाती है तो 7th हाउस जो है वो लाइफ पार्टनर का भी है जी। ऐसे शादीशुदा 100 अफराद जिनके लाइफ पार्टनर के साथ, जोजा के साथ कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है, उनके लिए ये मामला बड़ा खराब होगा। उनके लिए स्पेशली मामलात उस वक्त बहुत खराब होंगे जब मार्स डेबिलेशन से गुजरेगा, क्योंकि मार्स ने जो है वो मई जून तक जो है वो डेबिलेट होना है सरतान में, कैंसर में। और जब वो कैंसर में आकर के फाल होगा, डेबिलेट होगा, तो वहां पर इनके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे अज़दवाजी जिंदगी के लिहाज से, पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाज से, और इसके अलावा मुआशरे में देखिए 7वां घर जो है वो हमारे मध्य मुकाबली लोगों का भी होता है, जी जी, डेली सोर्स इनकम का भी होता है, डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी है। तो यहाँ डेली सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये कुछ टाइमिंग्स ऐसी हैं कि इनको प्रॉपर, अगर कोई भी आप जो ये अफराद ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, कंसल्टेंसी रखें, और आने वाले वक्तों के हिसाब से अगर कोई इस किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें कि हमें इस हार्ड टाइम को कैसे फेस करना है, और सब्र बर्दाश्त से और तहम्मुल से इन मामलात को लेके चलना है। अब हम बात करते हैं टॉरस के लिहाज से, जिसके अगर हम टॉरस असेंडेंट वालों की बात करते हैं तो टॉरस असेंडेंट वालों के लिए कीतु की जो मौजूदगी है वो इस वक्त मरकरी के नक्षत्र ज्येष्ठा पे है, उसके बाद अनुराधा पे होगी। मींस सितंबर 2021 तक ज्येष्ठा पे होगा और 21 के बाद अनुराधा पर 29 आगे मूव कर जाएगा। 29 फरवरी 29 सितंबर 29 फरवरी से सितंबर तक, 29 सितंबर तक ऑलमोस्ट।
तो ये टाइमिंग जो होगी वो फिर आगे कीतु की सैटर्न की नक्षत्र पर चली जाएगी, जो कि होगा अनुराधा। ये दो चीजें हैं। अब यहां अगर हम बात करते हैं कि जनाब 7वें घर का मालिक है और यहां से इस वक्त किसी भी बड़े प्लैनेट ने डेबिलेट नहीं करना, या कीतु के साथ किसी भी बड़े प्लैनेट का जो है वो कंजक्शन नहीं होना है, क्योंकि मरीख से अकरब से इस वक्त जुपिटर भी गुजर चुका और अकरब से इस वक्त सैटर्न भी गुजर चुका है। और यहाँ अगर दीगर प्लैनेट आएंगे भी तो वो कुछ अरसे के लिए 1 माह या 1.5 माह, मैक्सिमम 50 दिन के लिए मरीख जो है वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है। लेकिन जब आप याद रखिएगा, मार्स जब यहाँ आएगा तो वो सैटर्न वालों के लिए, अपना स्कॉर्पियन के लिए ज़्यादा फायदे बख्श होगा, ज़्यादा वाइटैलिटी देगा, रुके हुए कामों को आगे ले जाने में बेहतरीन किरदार अदा करेगा, क्योंकि मार्स को सैटर्न के घर में शर्फ होता है और सैटर्न के नक्षत्र पर मार्स जो है वो पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा होता है। स्पेशली स्कॉर्पियो में भी जो मार्स का ये सैटर्न का जो ये नक्षत्र है अनुराधा, जब यहाँ पर कीतु मौजूद होगा तो कीतु पॉजिटिव एक्ट करेगा बनिस्बत मरकरी के नक्षत्र में। मरकरी हवा है, एयर साइन है, और शैडो प्लैनेट एयर साइन में अच्छे नहीं माने जाते। अर्थ साइन या फिर अर्थ प्लैनेट के साथ शैडो प्लैनेट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया जाता है, ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट माना जाता है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि देखें, कीतु डिटैचमेंट देता है किसी भी आदत से, किसी भी रिश्ते से, किसी भी काम से, ये आपको दूर कर देता है। यहाँ तक कि अगर चौथे घर में मौजूद हो तो ये अपनी जाय पैदाइश से ही बंदे को दूर कर देता है और वहां से इसे किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क की तरफ जाना पड़ जाता है। अब ये जो असेंडेंट में कीतु की मौजूदगी है, ये स्कॉर्पियन के लिए इस लिहाज से भी बड़ी फायदेमंद है कि अगर वो कोई ऐसे अफराद जो किसी भी बुरी लत का शिकार हो, सिगरेट नोशी है, मैं पान खाता हूँ, मैं पान तंबाकू नोशी करता हूँ या पान खाता हूँ, या कोई शराब नोशी कर रहा है या किसी और बुरे फेल में है, तो यहाँ मार्स और कीतु के दरमियान ये बहुत अच्छी टाइमिंग्स होगी स्कॉर्पियंस के लिए किसी भी बुरे फेल और बुरे काम को छोड़ने के हवाले से। तो ये हेल्प करेगा, बेस्ट ये होगा, हेल्प करेगा, हेल्प आउट करेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम स्कॉर्पियन असेंडेंट की बात करते हैं तो 7th हाउस में जो राहु की मौजूदगी होगी, पहले हमने बात की थी राहु असेंडेंट पे तो कीतु 7th में था, अब हम बात कर रहे हैं मार्स असेंडेंट के, स्कॉर्पियन असेंडेंट के हवाले से, तो वहां राहु 7th हाउस में होगा। अब जब राहु 7th हाउस में होता है तो ये ऐसे स्कॉर्पियंस जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं या जिनकी मैरिजेस नहीं हुई, उनके लिए यहाँ राहु बड़ा अच्छा किरदार अदा करेगा। बिजनेस, ऐसे लोग जो नए बिजनेस की इब्तदा करना चाहते हो या पार्टनरशिप में किसी बिजनेस की बुनियाद रखना चाहते हो, तो यहाँ 7th हाउस में बड़ा अच्छा वक्त गेन कर सकते हैं, दीगर सितारों को मद्देनजर रखते हुए और अपने एस्ट्रोलॉजर्स की एडवाइजर्स को मद्देनजर रखते हुए कोई शुभ टाइम, कोई अच्छा टाइम निकाल करके उसकी बुनियाद रखी जा सकती है। और ये वक्त बुनियादी तौर पे स्कॉर्पियंस के लिए मुआशरे में इज्जत बनाने का वक्त होगा। अपनी साख बनाने के हवाले से काम करें। अब टॉरस वाला अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, और अगर स्कॉर्पियन वाला भी कोई पॉलिटिशियन है तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि दोनों के 1st एंड 7th हाउस जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं। और राहु जो है वो पॉलिटिशियंस को बहुत ज्यादा फायदे देता है, क्योंकि राहु बैक पे भी देख रहा होता है, फ्रंट पे भी देख रहा होता है। राहु की ये दो खसलतें ऐसी हैं कि वो अपने 12वें घर को भी देख रहा होता है, अपने 2nd हाउस को भी देख रहा होता है। तो उसकी ये जो कैफियत है
ये ज्यादातर पॉलिटिशियन से रिलेटेड रहती है। ये थोड़ा जो ऐसे टॉरस, रजा भाई ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे राहु की 12वीं नजर और जी दूसरी नजर। देखिए, राहु की 12वीं नजर और दूसरी नजर से यूं समझ लीजिए कि अगर टॉरस असेंडेंट है तो वो जेमिनी को भी एरीज को भी देख रहा है, और जेमिनी को भी एरीज देख को, जेमिनी उन दोनों को अपने मद्देनजर रखता है। एज इट इज देखें, राहु को ज़ोहल के लाइक एस समझा जाता है, सैटर्न के लाइक एस समझा जाता है। अब सैटर्न जिस घर में होता है वो आगे और पीछे दोनों घरों को डिस्टर्ब कर रहा होता है, जैसे सारस्वती का कॉन्सेप्ट है, 3 ढाई वो डिस्टर्बेंस के आते हैं उसमें। तो सेम एज इट इज राहु को भी ये केस फॉलो किया जाता है, या ये इस बेस पर सैटर्न की इस नजर की बेस पर, असरात की बेस पर, कि सैटर्न जो है 2.5 साल के अपनी मौजूदगी से पीछे और आगे वाले घरों को दोनों को मुतासर कर रहा होता है। और इसी तरीके से अगर जिस तरह राहु है तो वो भी अपने से 12वें और अपने से सेकंड हाउस को मुतासर कर रहा होता है। लेकिन रजा भाई एज इट इज, मैं यहाँ पे थोड़ी बात आपकी रोकता हूँ। जैसे सैटर्न की नजरियात है, मार्स और जुपिटर की नजरियात है, उनकी नजरियात के पीछे एक मकसद है। सैटर्न की तीसरी नजर है, कहा जाता है कि तीसरी नजर जिस घर पे भी सैटर्न की पड़ती है उस घर से रिलेटेड आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है, एफर्ट्स बढ़ जाती है आपकी। और 10th हाउस में अगर देखता है किसी भी घर को जहाँ पे इसकी 10th नजर पड़ रही है तो वहाँ के घर के कर्म ठीक करने पड़ते हैं। तो क्या राहु केतु की जो 12वीं और दूसरी नजर है, इस पे क्या ये इनकी नजरियात क्या अहमियत रखती हैं? देखिए, यहाँ तो राहु की अगर आप नजर की बात कर रहे हैं या केतु की नजर की बात कर रहे होते हैं तो राहु की सेकंड, फिफ्थ और 12th नजर ली जाती है। अगर राहु क्या को हम मकसद ये क्या है देखते हैं कि राहु की दृष्टि, हम दृष्टि के हवाले से देख रहे हैं, नजर दृष्टि कहा जाता है इसे, नजर कह लें, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम एरीज लगन की बात करते हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखते हैं, तो सैटर्न को 7वीं, तीसरी और 10वीं नजर दी क्यों गई है? जी। 7वां उसके शर्फ का घर है, 10वां उसका अपना घर है, जी। तीसरा उसके मुखालिफ का घर है। कारक क्या? कारक तीसरे घर में कारक माना जाता है, कारक माना जाता है। तो अब आप ये समझ लें कि राहु को इस तरह की कोई डिग्निटी नहीं दी गई। राहु को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखते हैं तो राहु को 4th और 10वें में रखा गया है। अगर हम बुनियादी फलसफे की बात करें कालपुरुष कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, तो राहु को 4थे और 10वें घर में रखा गया है। और कालपुरुष कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो फिर राहु और केतु की कोई नजर नहीं ली जाती जी। कालपुरुष कुंडली के रूल से। उन दोनों को ब्लाइंड स्टार्स कहा जाता है, या दूसरी तरह शैडो प्लैनेट या ब्लाइंड जो है उनको कहा जाता है, तो उनकी नजर नहीं ली जाती। ये हम बात जब करते हैं तो इसमें पाराशर में भी कई तबकात बन गए हैं, और फिर नाड़ी वाले अलग अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है। तो वो उस हवाले से वो बहुत सारी डिफरेंट है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन में आपको बात बताऊं, देखिए राहु को तीसरा, छठा, 11वां घर दिया गया है, जहाँ अच्छा माना जाता है, ट्रांजिट में अच्छा माना जाता है। पैदाइश में भी अगर तीसरे, छठे, 11वें में हो तो अच्छा माना जाता है। अगर किसी शख्स के पैदाइश में तीसरे, छठे या 11वें घर में मौजूदगी होती है तो वो अच्छी मानी जाती है। अब बात यही आ जाती है कि अगर तीसरे से हम छठा देखते हैं तो ये तो 4थी नजर बन जाती है, ज़ोहल वाली, मरीख वाली। और फिर वहां से अगर हम 11वें को देखते हैं तो फिर वो भी नजर डिफरेंट हो जाती है, छठे। तो ये फिलॉसफी कुछ जमी भाई बड़ी अजीबोगरीब सी है। बाज़ औक़ात मैं खुद उलझता हूँ इस मसले पे कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी राहु ज़ोहल का हम पल्ला है, और दूसरी जानब हम ज़ोहल से हट करके कुछ राहु के रूल ले रहे होते हैं, और राहु से हट करके कुछ ज़ोहल के रूल ले रहे होते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सी फिलॉसफी है, लंबा टॉपिक है ये। अच्छा, राहु केतु को अगर केंद्र में बैठे हों
और अगर तो फिर केंद्र का मालिक माना जाता है, और अगर त्रिकोण में बैठा हो तो त्रिकोण का मालिक माना जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर अष्टम भाव में बैठ वो क्या नाम है त्रिशिदाया में बैठे हो, तीसरे, आठवें, 11वें में, तो वहां पे तो भी वो बात मुक्ति सेम सकती है। सेम कैफियत है। हाँ, तो बात ये आ जाती है कि यहाँ फिलॉसफी, अगर राहु केतु की फिलॉसफी को बात की जाए तो मैंने वो अच्छा रजा भाई, प्रशांत मुझे ये बताइए, त्रिवेदी। अभी जी हमने टॉरस और स्कॉर्पियो पे बात की, क्या हम इसके पूरा जी 12 जोड़े जितने भी हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे कर लेंगे मोस्ट 12 वेलकम। जोड़े को? और रेमेडीज जी क्या बताएंगे आप टॉरस और स्कॉर्पियो वालों की? देखिए, मैं टॉरस के लिए, स्कॉर्पियो के लिए रेमेडीज दो सदकार मैं जो मेरे तजर्बे में भी है, और अच्छा, मैं आपको अपना उनको हमेशा एक्सपीरियंस बता प्रेफर दो। करता हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को भी प्रेफर करता हूँ, अपने फॉलोअर्स को भी प्रेफर करता हूँ। देखिए, कि राहु के लिए सबसे बेहतरीन सदका देने का जो वक्त है वो है अमावस की रात। राहु केतु का सदका देने के लिए सबसे जो बेहतरीन वक्त है वो है अमावस की रात। अच्छा, अब अमावस की जैसे ये रात में 14 थोड़ा सा, नवंबर है। अमावस की रात के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर 29 का जी। चांद अगर आ गया है, 29 का चांद है तो 28 की रात, और अगर 30 का चांद है तो हाँ, 29 की रात। 29 की रात, चांद तुलू होने से एक दिन पहले, एक रात पहले। सिंपल सादे से। अब ये 14 नवंबर जो आ रहा है ये अमावस की रात है बेसिकली। जी जी। 14 नवंबर की जो रात है, क्योंकि मून डेवलप होगा रात में कहीं जाके, और नजर उसने 15 तारीख को आना है। तो ये जो अमावस की रात में साबुत नारियल का सदका बहुत अच्छा है। किसी भी बहते किस टाइम? अंधेरे में, डे टाइम में नहीं करना है, करना मगरिब के बाद। अब उसके बाद चाहे आप मिडनाइट में करें, सूरज गुरूब हो चुका हो और सनसेट के बाद। मगरिब शुरू हो चुकी हो, तो उसमें बेस्ट 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 रेमेडी है, आप एक नारियल साबुत ले लें, नहर किनारे चले जाएं, सदका उतार करके उसको तोड़ दें, और तोड़ के पानी उसका जो है वो नहर के किनारे पे डाल दीजिए, और नारियल जो साबुत है उसे आप नहर में बहा दें। बेस्ट रेमेडी है, ओनली 1 मंथ, और 4 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा मैंने ये रेमेडी 4 मरतबा कराई है। डे अच्छा, कौन मैं सा मजे होगा? की बात आपको ये भी, डे कौन डे सा होगा? कोई भी पढ़े, अच्छा, कोई कोई सा भी डे। भी दिन पढ़े, क्योंकि देखिए ना, अमावस की रातें हमेशा डिफरेंट दिनों में आएंगी, ठीक, बिल्कुल ठीक। सेम डे में नहीं आएंगे। यानी कि 4 अमावस की मंथ का रातें ये है, डिफरेंट, 4 मंथ की रेमेडीज है, महीने में एक दफा 4 करनी मंथ की रेमेडीज महीने में महीने एक में बार एक करनी है। बार। मैं यहाँ ये भी मेरा ख्याल है खयानत होगी कि ये रेमेडी भी मुझे बताने वाले खालिद जमाली थे, अच्छा, और इसको मैंने यूज भी करवाया और खुद भी यूज किया। और वरना इससे पहले मैं अमूमन ब्लैक चीजों का सदका करवा दिया करता था, कोई भी ब्लैक थिंग्स, कोई भी ब्लैक दे दें आप, कुछ भी दे दें, देना अंधेरे में। यानी कि खालिद कीतू के जमाली। लिए बेस्ट, जी खालिद खालिद जमाली। जमाली। हाँ, मेरे मेरे तो पड़ोसी है ना, मेरे शहर के हैं अच्छा, ना। शहर के। हाँ हाँ, मेरी सिटी के हैं, जस्ट यहाँ से 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर में उनका गाँव केतु है। पे कह सकते हैं जी? अच्छा, सिंपल, देखें, कीतू को लिया जाता है ऑयल से, तेल वाली चीज है, ऑयल वाली चीज है। अब यहाँ सरसों के बीज भी दिए जा सकते हैं, सरसों के दाने, काले तिल भी दिए जा सकते हैं, सूरजमुखी के बीज भी दिए जा सकते हैं। बड़ी सिंपल और बड़ी, आप ये कह लें कि चीप सी रेमेडीज है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और जस्ट सदका, सदका बहरहाल हमारे यहाँ आलम इस्लाम के हवाले से अगर देखें तो इसकी ममनुआत नहीं है, हमने सदका देना है, पर देना पैसिफिक है। होगा अमावस की ही रात में, राहु का दें, तो ये केतु भी का दें। अमावस की रात में तेल सदका कर दें? तेल नहीं, आप सरसों के बीज कर देना, सरसों का बीज कर दीजिए, या काले तिल सदका कर क्या दें। किसी को अब वो सरसों के दोनों बीज का, नहीं, सरसों के बीज नहीं मिलते, फिर क्या करें? काले तिल का सदका दे दें, काले वो तिल। नहीं मिलते तो सूरजमुखी के बीज दे दें। अच्छा, ये तो इजी होगा, इजी। रजा बहुत भाई, इजी है। बहुत जबरदस्त ये 2 रेमेडीज भी आपने बताई राहु और केतु के बारे में,
और टॉरस और स्कॉर्पियो के बारे में डिटेल से बताया, बड़ा जबरदस्त। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 12 जोड़ी के ऊपर रखेंगे कि 12 जोड़ी के ऊपर राहु के और केतु के क्या साथ होंगे। रजा भाई बहुत शुक्रिया। और कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? आप अपने कमेंट्स करके हमें बताइएगा। और रजा भाई ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, जो नॉलेज शेयर किया है और जो रेमेडीज दी है, इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा और उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं। लाइन पे आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। रजा भाई इजाजत, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।